मेरा ये कहना है, आपने बोला है कि इंसर्जेंसी प्रोन एरिया होने की वजह से टीचर का जो यहाँ में पोस्टिंग में विलिंगनेस नहीं होता है, तो इसमें आप क्या करेगा, ये सवाल पूछा आपने। ये बहुत राइट सवाल है, एकदम माने अप्रोप्रिएट सवाल है। लेकिन मैं ये सभी टीचिंग स्टाफ और अरुणाचल के जितना भी टीचर्स है, रेस्पेक्टेड एंड लर्नड टीचर को मैं आज का जो ये प्लेटफॉर्म का थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसर्जेंसी जो प्रॉब्लम है, मीनेज है, ये जस्ट स्टिग्मा है, मेंटल स्टिग्मा है। सोच के रखा है कि इंसर्जेंसी ऐसे ऐसे मैंने दूर से डर रहा है। ये मैंने नहीं डरना चाहिए। इंसर्जेंसी एजुकेशन नहीं होने के लिए, टीचिंग नहीं होने के लिए कभी इंसर्जेंसी ऐसे बोलेगा नहीं। इंसर्जेंसी जो अपना एजेंडा है उनका, वो अपना एजेंडा है, सरकार से, भारत सरकार से जो मांगता है वो मांगते रहेगा जब तक कि उनका कामयाब ना हो। उनका का एजेंडा है। We have made a simple drone. It is still under customization. We have here 4 propellers which are protected by the probe guard. I am Taingam Losu and I am the student of the class 11 Science. And my name is Jauli Wangsu from 11 Science. नमस्कार, मैं जंगू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने शुरुआती दिन से बताया कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक एजुकेशनल टूर पर है, जो कि चिंतन शिविर जो पिछले महीने डीके हॉल ईटानगर में आयोजित किया गया था, तो उसी शिविर के ये फॉलो अप प्रोग्राम है। और यह शिविर मैंने आप सभी को शुरुआती दौर से दिखाया है कि यह चंगलंग से शुरू हुआ, उसके बाद फिर हम तेरा पहुँचे। तो इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ लोंगडिंग, और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि यहाँ की जो स्कूल की कंडीशन है किस तरह की है, और यहाँ पे जो विधायक है, यहाँ के CBOs है, यहाँ के जो लोग हैं वहाँ मिलेंगे उनसे और इस फॉलो अप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और उन सभी की हम जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं, जो कमिश्नर ऑफ एजुकेशन भी आए हैं, और जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ के अधिकारी भी आए हैं, वे सभी आज मिलकर बात करेंगे और जायज़ा लेंगे इस स्थिति का कि यहाँ की स्कूल की अवस्था कैसी है। हमारे साथ बने रहिए। My name is Langkai Wangdao of class 11 Science, Government High Secondary School, Longding. My name is Nokman Mangsu. We have made a simple drone. It is still under customization. We have here 4 propellers which are protected by the probe guard from getting spoiled while if it hits something. And it will fly with the help of 4 motors and with battery. So it is still battery. Yes, ma'am. Okay. And if you connect it will fly. It is still under customization. We have not completed. For making it work, we have to connect it with phone, with the app. Oh, this is the app. Yes. But
Not working. Okay. I am Taingam Nosu, and I am the student of the class 11 Science. And my name is Jauli Wangsu from 11 Science. This is a prototype of a robot named as the Object Following Robot, which uses a sensor which emits the ultrasonic waves to detect any object in front of it, and it can be used in the spectacles of the blind person to detect anything in a particular distance. ये बहुत यूज हो सकता है हम लोग का, ये जो भी अंधे लोग हैं तो अगर इसको कोई भी साइंटिस्ट बना सकता है तो बहुत यूज हो सकता है जो अंधा है। मैम अब लोग ये बनाने में कितना दिन लगा? इसको 2 दिन में बन गया मैम, पूरा कंप्लीट हो गया। और ये यहाँ का जो सेंसर है मैम, ये सेंसर को अभी तक प्रोग्राम नहीं किया इसलिए खुद नहीं चल रहे, पर ये विदाउट रिमोट भी यूज हो सकता है, पर अभी रिमोट का साथ ही यूज कर सकते हैं। That's anticipated that गांव वाला चाहेगा कि हमारा स्कूल बंद है। इन लोगों को ये क्लियर करना है कि इनका स्कूल बंद कहाँ हो रहा है, बंद नहीं हो रहा ना, ये आप उनको समझाना पड़ेगा। आपका स्कूल बंद नहीं हो रहा है, आपका स्कूल तो स्कूल वहां रहेगा, लेकिन जो क्लास 3 से लेके 5 को हम लोग जाके शिफ्ट करना है एक जगह में। आप समझ रहे हैं, अपना आपका बंद कर देगा बोलेगा तो वही है, लेकिन हमको तो ईजीएस तो चलाना है ना, ईसीसी तो चलाना है, वहां में प्री प्राइमरी तो चलाना है हमको। तो वो कंसेप्ट उसको क्लियर करना है। ये नहीं लग रहा है कि पूरा ही उखाड़ के लेके चला गया, हमारे यहाँ कोई एक्जिस्टेंस नहीं रहेगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। वो चीज आप समझाना जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी इस तरह का माहौल चल रहा है कि हमारा स्कूल ही खत्म हो गया, पूरा वाइड आउट होकर जा रहा था। तो ये तो आपका मतलब बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए हम लोग ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। इसलिए आप लोग सीबीएस में भी आपको ध्यान से सुनना है ये चीज को, है ना, क्योंकि हाफ कुक नॉलेज ही जाके बर्बाद हो जाता है, हाफ कुक इंफॉर्मेशन ही जाके बर्बाद हो जाता है। तो जैसे हमारा किसी भी बोल रहा है तो इसमें आप पंचायत का रोल है। किस तरह का भव्य आपका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ है, किस तरह का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इतना अच्छा तरीका से, जो अभी और भी इजाफा हो रहा है और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये तो मुझे यकीन दिलाता है कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को निग्लेक्ट तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट शिक्षा विभाग से तो निग्लेक्ट नहीं है। और जब माननीय पीटी सोना साहब यहाँ आए हुए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के दौरान करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि क्या जरूरी है, आने वक्त में कमी तो नहीं होंगे। देखिए आप इस तरफ देखिए, आप इस तरफ देखिए, किस तरफ मैं जा रहा था, मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो मालूम नहीं, तो मैं कहा बहुत अच्छा सड़क था, तो मैं पूछा था ये क्या ट्रांस अरुणाचल हाईवे है? ये हाईवे नहीं है बोलता है, ये इंटीरियर रोड, कहाँ गांव जाने के लिए, कहाँ जाने बीआरओ को रोड है बोलता है। चमकीला वाला सड़क है, तो बोलता ना ओमपुरी यहाँ क्या हेमा मालिनी वाला सड़क है हकीकत है। यहाँ के नए डिस्ट्रिक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्टी कमिश्नर का घर में गया, मेरा डिप्टी कमिश्नर का घर में आइए आप, एसपी टाइप है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर का घर में गया, बहुत बढ़िया कैंपस भी है और बहुत बढ़िया बिल्डिंग भी है। मुझे बताया गया कि एसपी ऑफिस भी बना दिया और एसपी ऑफिस भी बन गया है, कि वो सड़क नहीं पहुंचा, आइलैंड की तरह बन गया है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस तो बन गया। तो एवरीथिंग आपका बन रहा है। तो मेरा प्रश्न ये होता है सभी को, तो आपको गौर करना है, मेरा यही प्रश्न होता है जो मैंने किसी डिपार्टमेंट को जाके, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बिल्डिंग का बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने पूछा था ये बिल्डिंग बन रहा है ना, ये पैसा बन रहा है? आप बात समझा? ये मैं पैसा लूटने के लिए आपको पैसा दे रहा हूं ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे रहा हूं, इसके ऊपर गौर करना है। आपने जिक्र किया है, आपने कहा है कि आपके इस यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा है, 1000 एक्स्ट्रा है? शॉर्टेजेस हमारा भी है, वहां पर भी है, ईटानगर में भी बहुत एक्स्ट्रा है, कितना नंबर से मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा है इस यहाँ पर। वहां के लोग, बहुत सारे लोग टीचर्स बन के बैठे हुए हैं, और ये तो है ही पॉलिटिकल, सब अपना जगह में बैठने चाहेंगे। वहां के लोग टीचर बना, कहां से बना?
कैसे बना, ठीक है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो सब तो है, पर उन्होंने का जो बुजुर्ग था, शिक्षित किया, उनको एजुकेट किया, सिखाया कि भविष्य में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा के जरिए ही आपको आगे बढ़ सकता है। तो अगर आज यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि देखिए हम लोग पर निगलेक्टेड है, हमारा सर्विस में नहीं है, तो शिक्षा पे ध्यान दीजिए, इसके लिए हम आए हुए हैं। आज सर्वसहमति से आप लोग कहा है कि जरूर हम लोग साथ देंगे, बहुत अच्छा लगा, सही मायने में बहुत अच्छा लगा। एक सोच है माननीय मुख्यमंत्री और खासतौर पे हमारे पीडी सोना साहब का, एक सोच लेके जो यहाँ आए हुए हैं ताकि आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपके स्थिति के बारे हमें भी पता है, इस स्थिति को बदलाव कैसे, जादू के छड़ी तो नहीं है मंत्री साहब का साथ, कैसे बदलाव करें, बदलाव आपके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपके विधायक के साथ, यहाँ जितने भी कम्युनिटी बॉडी थे उनके साथ बात करके सलाह मशवरा करके ठीक ठाक सुधारना है। मेरा ये कहना है कि अरुणाचल को अगर रिफॉर्मेशन लाना है, गवर्नर का स्पीच में आया था इंस्टीट्यूट ऑफ रिफॉर्मिंग अरुणाचल, तो हमारा सरकार का कमिटमेंट है कि अरुणाचल को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये एजुकेशन सेक्टर से जो शुरू करने के लिए हमारा मंत्री साहब ने, हमारे सरकार ने, पेमा खांडू जी का जो नेतृत्व में जो इनिशिएटिव जो लिया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक सीरियस थिंग को ले रहा है। ये चीज़ 10 साल पहले से शुरू करने से अच्छा था, ये फिर भी बेटर लेट देन नेवर। ये जो इनिशिएटिव है इसमें ऑल स्टेक होल्डर, ऑल पंचायत लीडर, ऑल लोकल लीडर्स, ऑल ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स सब अपना अपना माइंड देना चाहिए, तब ही अरुणाचल बढ़ेगा। ये एजुकेशन मतलब नॉलेज कल्चर करना चाहिए, नॉट वेरी मच पॉलिटिकल कल्चर, नॉट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी नॉलेज कल्चर से ही शुरू होगा। तो इसलिए जो एजुकेशन कॉन्क्लेव, जो चिंतन शिविर जो रखा है, ये नॉलेज कल्चर के लिए कर रहा है। तो नॉलेज से ही सब कुछ होता है। तो आइडियाज रूल द वर्ल्ड, इट इज़ द आइडियाज व्हिच रूल द वर्ल्ड, नॉट एनीथिंग। तो वो नॉलेज से ही होगा। तो सब कोई भी जो सिटीजन है सब नॉलेजेबल होना है, एकदम एवेकन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये जो एजुकेशन ने जो तोड़ किया है सोना जी ने, पीडी सोना जी ने, और जो एडवाइज़र मुचु मिथी जी ने, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। आई अप्रिशिएट देम, आई कंग्रेचुलेट देम, आई थैंक्स देम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। मेरा ये कहना है, आपने बोला है कि इंसर्जेंसी प्रोन एरिया होने की वजह से टीचर का जो यहाँ में पोस्टिंग में विलिंगनेस नहीं होता है, तो इसमें आप क्या करेगा, ये सवाल पूछा आपने। ये बहुत राइट सवाल है, एकदम माने अप्रोप्रिएट सवाल है। लेकिन मैं ये सभी टीचिंग स्टाफ और अरुणाचल के जितना भी टीचर्स है, रेस्पेक्टेड एंड लर्नड टीचर को मैं आज का जो ये प्लेटफॉर्म का थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसर्जेंसी जो प्रॉब्लम है, मिनेज है, ये जस्ट स्टिग्मा है, मेंटल स्टिग्मा है। सोच के रखा है कि इंसर्जेंसी ऐसे मैंने दूर से डर रहा है, ये मैंने नहीं डरना चाहिए। इंसर्जेंसी एजुकेशन नहीं होने के लिए, टीचिंग नहीं होने के लिए कभी इंसर्जेंसी ऐसे बोलेगा नहीं। इंसर्जेंसी जो अपना एजेंडा है उनका, वो अपना एजेंडा है, सरकार से, भारत सरकार से जो मांगता है वो मांगते रहेगा जब तक कि उनका कामयाब ना हो, उनका एजेंडा है। बट इंसर्जेंसी है या कुछ है, रास्ता खराब है, मौसम ठीक नहीं है, ये ज्योग्राफी ठीक नहीं है, टोपोग्राफी ठीक नहीं, ये बहाना, हम कितना दिन बहाना चलते रहेगा। हाउ लॉन्ग वी विल कंप्रोमाइज द डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बाय टेकिंग ऑल दोस बहानास, जो प्रीमिसेस, जो प्रिटेक्स्ट, जो बहाना एक्सक्यूजेस लेकर के हम अपना जो स्टेट का डेवलपमेंट को नहीं रुकाना चाहिए। और सबका माइंडसेट से जो रखा है कि इंसर्जेंसी एरिया में हमको नहीं जाना है, तो ठीक है, आप पोस्टिंग होके आ रहा है, आपको तकलीफ होने से तो
तो हम लोग भी यहाँ में इंसान है, आप भी इंसान है। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो टीचिंग स्टाफ को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफिसर्स को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? ये ओनली जस्ट मैंने बात बढ़ा दिया, उसको र्यूमर फैला दिया, क्योंकि समाज जो है मैंने कोई भी हो र्यूमर का विक्टिम बनता है। तो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और तिराप डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एक र्यूमर इंसर्जेंसी के नाम पे हमको विक्टिमाइज कर रहा है लेकिन वो गलत है। कोई इंसर्जेंसी डेवलपमेंट को रुकावा नहीं देता है, मैंने बाधा नहीं करता है। मैंने इसलिए मैं सब टीचिंग स्टाफ से लर्नड एंड रिस्पेक्टेबल जो टीचिंग स्टाफ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये इंसर्जेंसी ये सब जस्ट बहाना है, कुछ नहीं होगा, सब आना चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है और अरुणाचल को आगे बढ़ाना है। हम अपना ड्यूटी ठीक से करना है, इंसान बनाना है, इंसान को बनाना है। कहा जाता है कि बेटर टू बी हाफ इंजीनियर देन टू बी हाफ डॉक्टर्स एंड हाफ टीचर। तो हम राइटफुली एकदम मैंने अच्छा से पढ़ा लिखाना चाहिए, इसलिए अपना ड्यूटी में कोई फेल नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में सब अच्छा से गवर्नमेंट ने जैसे अभी एक बनाएगा बोल रहा है, पॉलिसी से काम नहीं चल रहा, तो इसलिए एक बनाएगा, टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बनाएगा, एक बना के अच्छा से काम होगा। उसमें सब मैंने कोऑपरेट करना चाहिए और समाज को, देश को, स्टेट को हम आगे बढ़ाने में सबका योगदान चाहिए। नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये कहाँ कंप्लीट हो रहा है? अभी जो शुरुआत है, आज TCL का लास्ट लेग है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, राइट फ्रॉम चांगलांग वी हैव कम टू तिराप एंड लोंगडिंग। तो आज हमारा लास्ट लेग ऑफ रिव्यू था जो हमारा कॉन्क्लेव का। तो पीपल आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी होपफुल, यू नो। तो हमारा जो भी एक सरकार की तरफ से सोच लेके आया, हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र को इम्प्रूव करना है, तो उस पर मैं जिस तरीक़ा से लोगों का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव दैट यू नो वी विल अचीव व्हाट वी आर यू नो फोकसिंग। सर जैसे कि आजकल रेप केसेस बहुत सारे हो रहे हैं और स्पेशली आप जो मेन फोकस कर रहे हो एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल में, तो सर ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है अगर प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल में हमें काउंसलर रखें, लाइक उन लोगों को अच्छे से सिखाए अबाउट द गुड टच, बैड टच और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सर? नहीं, इसके बारे में हम अभी चर्चा में है विद लॉट ऑफ NGOs who are working on moral values. So we are you know asking them to frame a curriculum you know which we will introduce in their school. सिर्फ वो बोल के नहीं है, जो बहुत सारा बेसिक ऐसा हमारा बच्चों में जो बिहेवियरल इश्यूज भी है तो वो भी उसमें कवर अप हो जाएगा। तो सिंस वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन अ वेरी एलिमेंट्री लेवल, इट हैज़ टू बी वेल रिसर्च, वेरी साइंटिफिक एंड इट शुड बी बेनिफिशियल। तो ऐसा हरी भरी करके उसमें कोई फायदा नहीं है। तो वी होपफुल दैट वी विल कम अप विद अ कैरिकुलम व्हिच विल बेनिफिट आवर यू नो यंगर जनरेशन जो स्कूल में रहता है। तो एक क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यू सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वंस यू गेट द मॉरल वैल्यू तो काफ़ी हमारा सोसाइटी के लिए भी अच्छा लगता है। नहीं, ये तो होगा, दैट वाज एंटिसिपेटेड कि लॉट वुड नॉट वांट टू क्लोज डाउन द स्कूल। तो मैं अभी दोबारा वही बोलूँगा कि वी आर नॉट क्लोजिंग डाउन द स्कूल। क्लोजिंग मतलब जो हमारा क्लास 3 से लेके आगे को हम एक साथ रेजिडेंशियल स्कूल में ले जाना चाहता है, जहाँ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और हमारा रिसोर्स पुलिंग होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप भी हम उसमें मीटअप कर पाएंगे। जो आपका EGS जो है अर्ली लर्निंग का, वो उसको हम अपना जैसे वहाँ में उसको एक नया डिवाइस करेंगे किस तरीक़ा से जो छोटे बच्चे को पढ़ाया जाए, है ना, क्लास 2 तक कैसे पढ़ाया जाए, उसका भी हम लोग एक पॉलिसी ड्रॉ करेंगे ताकि जो बच्चे छोटे बच्चे जो दोज वर नॉट यू नो एबल टू स्टे इन द रेसिडेंशियल स्कूल, उसका कैसा ध्यान रखा जाए। तो एवरीथिंग विल बी वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लान। ऐसा नहीं है कि बात कर लिया जाके हम इसको रोल आउट करने में भी टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट द थर्ड डिस्ट्रिक्ट वी हैव कवर्ड, तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो। सारा करने के बाद फिर बैठेंगे, देन वी विल बी getting a lot of consultants, you know, try to understand, and we'll try to get in a lot of best practices in other states, maybe you know outside the country also. We are in touch with a lot of educational institutes outside the country. We're in touch with them. वहाँ पे भी जाके हम लोग try to understand how things are you know done. तो हमारा local condition में कितना सूट करेगा उसका मुताबिक हम लोग implement करेंगे। overnight होने वाला चीज़ नहीं है। लोगों को लग रहा होगा घूम के जाके बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। It needs a lot of tedious exercise. वो क्योंकि हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखा जाए।
परमानेंट टीचर जॉब तो नहीं होगा। अभी हमारा यहाँ पे आप देखिए, हमारा यहाँ से बहुत कोई, अभी हम कल भी आके आए तो जो हमारा जो गैप जो है उसको फिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से हमारा टीचर्स भी अपॉइंट कर रहे हैं ना, ताकि जब तक वो एक रेगुलर टीचर नहीं आता। तो उसमें ये खबर मिला कि लोकल कोई है ही नहीं जो उसको मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो लोकल इश्यूज भी बहुत है। तो आपका एक जगह के लिए ऐसा कोई हम रूल को बैन नहीं कर पाएंगे ना, तो रूल्स है। तो फिर ऐसे करेंगे, हर कोई बोलने लगे हमारा भी। मैं खुद इतना रिमोट जगह से आता हूँ, मेरा जो बॉर्डर पड़ता है इतना रिमोट चाइना बॉर्डर पड़ता है। आपका तो बहुत सामने है, अगर बोला जाए तो यहाँ से कितना घंटा लगता है आपका, जो अभी कुमाऊं क्या नाम बोला, कामपोंग कितना घंटा लगता है यहाँ से? तो सर 1 दिन का रास्ता है। 1 दिन में कितना घंटा? यहाँ से शाम को पहुँचेगा। शाम को पहुँचेगा ना? और से अनदर पैदल आपको 3 घंटा। तो ऐसा देखिए, ऐसा बहुत जगह है हमारा अरुणाचल में, लेकिन उसमें हमारा वहाँ में भी हमने ऐसा जो रिमोटेस्ट स्कूल को हमने एनजीओ के साथ इंटरवेंशन करके बनाया, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ना। उसमें लोकल लेवल में भी थोड़ा इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आप लोग अगर कोई रेप्यूटेड एजुकेशनिस्ट है या कोई एनजीओ है जो एजुकेशन लाइन में, उनको भी इनवाइट करने से दे विल हैप्पीली कम एंड ट्राई टू वर्क इन दिस रिमोट लोकेशन। क्योंकि सिर्फ सरकार का तरफ देखते रहने से भी नहीं होता, सरकार की तरफ से पूरा कोशिश है, तो कोशिश होने से भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी तो रहता है। तो हमको लगता है कि लोकल एमएलएज, लोकल सीबीओज, लोकल स्टेक होल्डर्स भी मिलकर इसको एक पार्टिसिपेटरी नेचर में भी कुछ करने से अच्छा है। तो सिर्फ सरकार की ओर देखता रहेगा तो लोग बोलते हैं ना कि डोंट आस्क व्हाट गवर्नमेंट विल डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द गवर्नमेंट, है ना कभी। तो उसके बारे तो मैं डिटेल में अपना अभी मीटिंग में भी बताया, उसका रैशनलाइजेशन का हम लोग एक फार्मूला निकाल रहे हैं, ताकि जहाँ एक्सेस है उसको लेके इन जनरल देखेंगे तो हमारा पीटीआर रेशियो हमारा इज मच हायर देन द नेशनल एवरेज। तो उसके बावजूद भी कहीं कमी क्यों है? इसका मतलब इरेशनल है ना। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ जरूरी नहीं है जरूरी है वहाँ पे नहीं है। तो उसको रैशनलाइजेशन किस तरह करेंगे, उसके ऊपर हमारा पूरा होमवर्क चल रहा है। तो एक बार होमवर्क होगा तो हम सबको फिर बुला के बात करेंगे, स्पेशली हमारा जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बात करके उसको हम लोग रोल आउट करेंगे। कमेंट अभी मेमोरेंडम में भी मिला था, मैं बोला जाके मंत्री से बात करूँगा। आई जस्ट कन्वे हिम कि दिस इज द इशू रेज्ड बाय द लोकल्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आई विल बी एंक्रोचिंग इनटू समवन्स jurisdiction.